ओम शांति। प्यारे बाबा को हम बच्चों के ऊपर बड़ा वंडर लगता है। क्या वंडर लगता है कि मैंने बच्चों को कितना ऊंचा बनाया था और कितना पवित्र बनाया। पवित्र पौधे थे ना, फिर ये कैसे इतने अपवित्र बन गए, इतना माया के राज्य में खो गए, रावण के अधीन हो गए। रावण माना ही 5 विकार। तो बाप को आश्चर्य लगेगा ना या नहीं लगेगा? फिर बाबा कहते हैं इतना गिर गए कि मेरी भी ग्लानि शुरू कर दी। ग्लानि गिरावट की ही निशानी है। जब कोई आत्मा गिर जाती है ना तो ग्लानि शुरू करती है। तो बाबा कहते मुझे आश्चर्य लगता है, मेरी भी ग्लानि शुरू कर दी, इतना गिर गए। तो अब बाबा कहते हैं मैं आकर के फिर से तुमको पवित्र पौधा बनाता हूं। अब पवित्र पौधे बन गए थे, अब फिर से पवित्र पौधे बन रहे हो। और वो पवित्र पौधे कितने थोड़े हैं देखो। सारे जग में करोड़ों में से कोटों में कोई, कोई में कोई, उंगलियों पर गिने जाने वाले संख्या है। आप सबका नाम रजिस्टर्ड है। वो संख्या बनी हुई है और सबको बताई भी जाती है कि इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र जीवन जी रहे हैं। साथ ही बाबा ने कहा है क्योंकि इस समय तुम पवित्र बनते हो तो तुम सिविलाइज्ड हो, क्रिमिनल आइज्ड नहीं बनना। कहीं भी तुम्हारी आंख नहीं डूबे। कोई भी विकार कब आता है? जब आंख डूब जाती है। वस्तु में आंख डूब जाए, पैसे में तो लोभ आ गया। और किसी के शरीर में आंख डूब जाए तो काम विकार आ गया, चाहे स्त्री का पुरुष में या पुरुष का स्त्री में। अब तो जमाना ही ऐसा है ना। जरा सा मैंपन आ गया तो अहंकार आ गया। कोई भी संबंधी से प्यार हो गया तो मोह विकार आ गया। ये क्रिमिनल आइज्ड होना है। और आज सारी दुनिया क्रिमिनलाइज्ड है। बाबा हमें सिविलाइज्ड बनाता है कि देखते हुए भी हमारे ऊपर कोई बात का कोई असर नहीं। ये नहीं जंगल में जाके बैठ जाना है। फिर सन्यासियों ने तो कहा देखो ही नहीं। अभी भी कई सन्यासी ऐसे हैं, मालूम है आपको, वो स्त्री को नहीं मिलते, कहते हमारा नियम नहीं है। क्यों? ये क्या शो करता है कि वो दृष्टि आत्मा की है ही नहीं। आत्मा की दृष्टि है ही नहीं, पुरुष और स्त्री की दृष्टि है। एक बार मीरा को कहा ना नहीं आ सकती हो मथुरा में, तो मीरा ने कहा मैंने तो समझा था यहाँ सारे ही पुरुष हैं, एक कृष्ण क्या। तो संतों को बड़ा अपना अपमान लगा। गलती थी ना उनकी, क्योंकि वो तो इसी दृष्टि से देखती थी सबको एक समान। तो बाबा ने हमें आत्मा का पाठ पढ़ाकर सहज कर दिया पवित्र बनना, वो भी परिवार में रहते हुए। और न सिर्फ रहते हुए, जिम्मेवारियां निभाते हुए। निभा रहे हो ना सब जिम्मेवारी, कमा रहे हो, ला रहे हो, बात कर रहे हो, प्यार भी कर रहे हो। दिल का सच्चा प्यार, चमड़ी का नहीं। छी। और वहां चमड़ी का, दिल का तो है ही नहीं। दिल का तो ऐसा है रोज झगड़ा करते हैं।
ये प्यार है? हाँ, विश्वास भी नहीं है एक दो में, शक करते रहते हैं, शक। बाबा ने देखो शक कितना दुखदाई है। बाबा के बच्चे तो एक दो के ऊपर इतना फेथ रखते हैं, परिवार में एक दो पर कितना विश्वास है। और ऐसा ही चलो कि आपस में युगल हो या बच्चे, एक दो में फेथ रखकर। ये पॉइंट से निकल आई, इसलिए मैंने सुना दी। बाबा ने विशेष आज सिविलाइज्ड बनने की बात कही है। और साथ ही बाबा कहते हैं बच्चों को भी वंडर लगता है। आपको लगता है कुछ वंडर? हाँ, क्या वंडर लगता है? हाँ, बाबा ने जब हमारे 84 जन्मों की कहानी सुना दी तो मन में आता ना, अच्छा हम ऐसे थे, कितने अच्छे थे, कितने पवित्र थे, कितने ऊंचे थे, कितने सतो प्रधान थे, और अब हम किस हालत में पहुंच गए। हाँ, कोई का बच्चा बिगड़ जाता है बड़ी आयु में आकर, माँ बाप उसे उसके फोटो भी दिखाते हैं, उसके स्कूल की रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं, देख तुम कितना सुधरा हुआ था, ये क्या हो गया तेरे को, किसके संग में चला गया। तो बाबा हमारी बात सुनाता है, क्यों तुम रावण के संग में आ गए। तो बच्चे सोचते फागी आ गई थी, फागी में भटक जाते हैं ना। तो ये उन दिनों मुरली चली होगी जब मधुबन में माउंट पे खूब फागी होगी। फागी समझते हो ना, धुंध। हाँ, खूब फागी होगी वहां, इतनी फागी होती है कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इवन गेट भी दिखाई नहीं पड़ता। तो बच्चे कहते हैं क्या करें, रावण की फागी आ गई। हाँ, हमें पता ही नहीं चला, उल्टे रास्ते पर चल पड़े, रावण के अधीन हो गए। लेकिन अब बाबा ने हमको सही रास्ते पर लाया है। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस भी खूब करो। आजकल बाबा की सर्विस की लहर चल रही है। कल भी कहा था ना बाबा ने। तो बाबा को ऐसे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं और समाचार भी भेजते हैं बाबा के पास, बाबा हमने ये सेवा की। हाँ, तो बाबा को सर्विस करने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज बाबा ने हमारी पवित्रता का महत्व सुनाया है। कितना देखो पवित्रता का नाज होना चाहिए। आज संसार में लोग अपना एक ऐब नहीं छोड़ पाते हैं, उसकी इतनी अधीनता होती है। और आपकी जिंदगी में कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। यहाँ तक कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो जाते तो भी फील होता है, अरे ये क्या किया मैंने। जैसे सफेद कपड़ों पे जरा सा छींटा पड़ जाए दिखाई पड़ता है ना। बाबा ने कपड़े भी इसलिए वैसे पहना दिए। पार्ट बजाने के लिए भले घर में जो भी पहनो, पहनने ही पड़ेंगे ना। हमारी पवित्रता बहुत ऊंची है, पांचों विकारों को जीतने वाली है ना, अंदर से भी बाहर से भी।